आप सबको ढेर सारा प्यार। वो तो है, हिंदुस्तान की शान जरूर है, और दामाद है पाकिस्तान का, भूलिएगा मत। आप सबको ढेर सारा प्यार। वो तो है, हिंदुस्तान की शान जरूर है, और दामाद है पाकिस्तान का, भूलिएगा मत। सानी भाई, जब पहली बार बताया गया, जब अनिल जी आपके पास आए, उन्होंने कहा कि आपके नम हो गई थी आंखें, वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि मुझे फिल्म करनी ही चाहिए? और अनिल जी को, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, अनिल जी कई बार आपको अलग अलग तरीके से बोल चुके थे कि यार कुछ करना है, तो क्या हुआ, वो क्या मोमेंट था वो? देखिए, गदर जो थी हम लोगों ने तो बनाई थी, लेकिन लोगों ने इसे गदर बना दिया था, और ऐसी गदर बनाई कि उसके बाद आसमान पे उठा दिया। और हमेशा डर लगता है कि एक पिक्चर जो इतनी कंप्लीट फिल्म हो उसे फिर से छेड़ा जाए, तो इसलिए मैं डर बहुत रहा था। लेकिन जब शर्मा जी ने मुझे कहानी सुनाई तो खैर वो गदर गदर थी। अभी उम्मीद करता हूँ ये गदर भी एक तरह से गदर बने, और ये तभी होगा जब आप लोगों को फिल्म पसंद आएगी, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये फिल्म पसंद आएगी। जिस तरह से आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से इसका पूरा माहौल बना हुआ है, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं। और बस यही चाहूँगा कि ये भी जैसे गदर आपको छुई थी, ये भी आपके दिलों को छुए और जोश भर दे अपने परिवार के लिए, देश के लिए। बिकॉज सबसे बड़ी ताकत एक प्यार ही होती है, और प्यार से बड़ी ताकत कुछ नहीं है। मैं पहले तो कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ा थैंक यू टू द मोस्ट फैबुलस बेस्ट को-स्टार ऑफ माइन, सनी जी, जिनके साथ अगर मुझे कहा जाए कि आप स्कूल के नाटक में हम स्टेज पे पौधे बनते थे ना, जी जी, तो वो पौधे बन के भी रहो तो मैं हो जाऊंगी। बट अनिल जी जब ने मुझे पहली गदर की कहानी सुनाई थी, जब नितिन कैनी ने मुझे अप्रोच किया था, तब बहुत से लोगों ने, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत जाने मानी हस्तियाँ थी फिल्म इंडस्ट्री के, बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़े जाने माने हस्तियाँ, सब ने कहा कि आप ये कैसे रोल करोगे और क्यों करोगे। सलमान खान के साथ मैं फिल्म कर रही थी, कॉलेज लड़की थी। अजय देवगन के साथ फिल्म कर रही थी, वो मेरे प्रोफेसर थे, मैं स्टूडेंट थी, वहाँ भी कॉलेज स्टूडेंट थी। ऋतिक के साथ दो फिल्में कर रही थी, कहो ना प्यार है और आप मुझे लगने लगे, मैं कॉलेज स्टूडेंट थी। तो जब यहाँ मुझे ये सब्जेक्ट नरेशन किया था और कहो ना प्यार है रिलीज़ नहीं हुई थी, तो सब ने कहा कि आप तो माँ का रोल कर ही नहीं पाओगे। तो मुझे चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं। इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड, मैं एक चैलेंज को, एक चुनौती को आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन जाके अपनाना चाहती हूँ। एंड आई हैड फेथ बिकॉज आई न्यू कि मेरे डायरेक्टर जो है, ही इज़ ब्रिलियंट, एंड इतनी खूबसूरत प्रेम कहानी शायद ना कभी लिखी थी और ना लिखेंगे कोई भी। तो मुझे हाँ करना ही था। यस, बहुत मुश्किल था, लेकिन अनिल जी पेशेंटली मेरे साथ बैठते थे, लुक पे, हर चीज़ पे, कि तब मैं कैसे थोड़ी मैच्योर कॉलेज स्टूडेंट नहीं लगूं, थोड़ी एक माँ का रोल जैसे मैं लग जाऊं, एक माँ। उन्होंने 6 महीने मेरे साथ लगातार डायलॉग्स पे, लुक पे, दिन रात हम लोग 12-12 घंटे बैठते थे। और लोगों ने गदर के आने के पहले गदर को गटर कहा था। और ये दिल को मुझे बहुत छू गई थी ये बात, और मैंने बोला डिजेक्शन नहीं, ये मैं ज़्यादा मेहनत करूँगी। जब गदर 2 की बात आई तो फिर से वही सवाल उठे कि डूड, हैव यू सीन योरसेल्फ ऑन इंस्टाग्राम? यू नो, लेजी लम्हे की लड़की अब कैसे गदर करेगी?
how will she play a mother of a 20+ year boy? मैंने बोला फिर से वही सेम सवाल, फिर से वही चुनौती, मुझे करना ही है. Again, thanks to my director, my fabulous makeup team, Jaivan ji, Pooja ji, and Rocky who worked on my costumes. हम 20-20 घंटे लुक टेस्ट करते रहे और हम तस्वीरें भेजते थे अनिल जी को. और कुछ दिनों बाद जब हम सफल रहे मुझे थोड़ा सा और मैच्योर दिखाने के लिए फिल्म में, I got the most beautiful message from Anil ji saying, "My precious Sakina is back." वाह क्या बात